हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज़ में। आज हम ACE2 रिसेप्टर एंड कोविड-19 के बीच में क्या सांच गांठ चल रही है, क्या इनका रिलेशन है आप में, वो देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये पिक्चर एक बार अपने दिमाग में ऐसे थोड़ी बिठा सी लीजिए, क्योंकि इसको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको थोड़ा समझना आसान रहेगा, है ना। कि ऐसे कुछ लॉक एंड की टाइप अरेंजमेंट है, यहाँ पर प्रोजेक्शंस हैं, यहाँ पर वो अटक सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। ACE2 यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन की जो प्रेजेंस है आपके सेल टाइप्स के ऊपर होती है, मल्टीपल सेल टाइप्स पर होती है, सबके ऊपर नहीं होती, ठीक है। तो ये जो ACE2 है एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है, इसके थ्रू बन जाते हैं और छोटे प्रोटीन्स जो फर्दर आपके सेल के फंक्शंस को करते हैं रेगुलेट। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ये आपके सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करवा रहा है। अब ऐसा पाया जा रहा है कि जो ACE2 रिसेप्टर है वो अलाउ कर रहा है नोवल कोरोना वायरस के स्प्रेड को टू इन्फेक्ट द ह्यूमन सेल्स। वो हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने पीछे अभी देखा कि एक लॉक एंड की टाइप अरेंजमेंट बन चुकी है ना, कि जो आपके ACE2 रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर ऐसे हुक टाइप पॉइंट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, एंड जो नोवल कोरोना वायरस है उसके पास प्रोजेक्शंस हैं। तो जो रिसर्चर्स हैं उनका कहना है कि ये जो प्रोजेक्शंस हैं इन अरेंजमेंट्स में, जो ACE2 की अरेंजमेंट्स हैं उनमें अटक जाते हैं। एंड क्या करता है आपका जो कोरोना वायरस है वो इस ACE2 रिसेप्टर को कर देता है न्यूट्रलाइज। तो ये अपना काम नहीं कर पाता, ACE2 रिसेप्टर अपना काम नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से जो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो अगर हम देखें कि ACE2 रिसेप्टर्स कौन कौन से मेजर सेल टाइप्स या टिश्यूज़ के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो इनमें है लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी, लिवर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द सेल्स। तो ये एपिथेलियल लाइनिंग आपके नोज़ और आपकी जो लंग्स हैं उनमें भी तो एपिथेलियल लाइनिंग प्रेजेंट होती है। एपिथेलियल लाइनिंग के थ्रू ही जो ऑक्सीजन और ब्लड की मिक्सिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड वेसल्स, वो इसी एपिथेलियल लाइनिंग के थ्रू होता है व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द लंग्स। एंड जैसे अभी मैंने बताया आपको ACE2 नोज़, माउथ एंड लंग्स पे प्रेजेंट होता है। तो अभी तक हमने इसके बारे में जान लिया कि ये है क्या एंड इसका काम क्या है एंड ये कोरोना वायरस को कैसे स्प्रेड होने में हेल्प कर रहा है। अब इसके रोल की अगर हम बात करें तो ये जो कुछ क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं बॉडी की, जैसे ब्लड प्रेशर, वुंड हीलिंग एंड इन्फ्लेमेशन, जिनको हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पाथवे बोलते हैं, इनको रेगुलेट करने में ACE2 आपकी हेल्प करता है। तो टेक्निकली अगर आपका ACE2 न्यूट्रलाइज कर दिया है कोरोना वायरस में, तो ब्लड प्रेशर और वुंड हीलिंग एंड इन्फ्लेमेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना वायरस, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जब बॉडी में बढ़ जाती है तो बॉडी उसके अगेंस्ट एक्ट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपके लंग्स हैं, जो निमोनिया टाइप कंडीशन हो जाती हैं, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है कि कोरोना वायरस कैसे आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। तो उसमें हमने यही देखा था कि मेजरली अगर आपको कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को रोकना है तो इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में हो रही है या तो वो रुक जाए, जैसे बैट्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने एक 2 मिनट किया था, उसमें हमने इसके बारे में बात की हुई है। तो आई विल अटैच द लिंक ऑफ दैट वीडियो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है जी। ओके, तो इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस किया जाए एंड जो डेथ ऑफ सेल्स इन द एल्वियोलाई है उनको रोका जाए। एल्वियोलाई का रोल क्या है, जैसे अगर आप थोड़ा लंग्स का वो समझें तो लंग्स में स्टार्टिंग में कुछ ऐसे मेजरली ट्रैकिया के फर्दर आगे जो ब्रांचेस हैं, ब्रोंकाई या ब्रोंकस सिंगुलरली, उसके बाद वो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। एंड ये जो ब्रोंकियोल्स हैं फर्दर आगे डिवाइड हो जाते हैं स्मॉलर पाइप्स में, विच आर द एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई एंड जो कैपिलरी है, इनके एंड पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जो इंटर एक्सचेंज है वो होती है। तो अगर आपके एल्वियोलाई सेल्स ही किल हो चुके हैं, इफ़ दे आर डेड, तो ये चीज़ रुक जाएगी, बॉडी को एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से जा नहीं पाएगा। तो दिस इज़ हाउ ACE2 इज़ क्रिटिकल। अब ACE2 और कोविड-19 का रिलेशन क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो ये जो स्पाइक लाइक प्रोजेक्शंस हैं आपके कोविड-19 या जो इसके वायरस के ऊपर, SARS-CoV-2 के ऊपर, ये बाइंड कर लेती हैं इन एंट्री पॉइंट्स पे, ठीक है, अटैच कर देती हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगी। उसके बाद न्यूट्रलाइज होने के बाद आपके सेल को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। तो इन अ वे ये एक सेलुलर डोरवे बन चुका है
या रिसेप्टर बन चुका है आपके SARS-CoV-2 वायरस के लिए। तो जब SARS-CoV-2 बाइंड करता है, उसको अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म नहीं करने देता है ACE2 को, एंड फाइनली जो आपके लंग्स एंड हार्ट एटसेट्रा दे गेट इन्फेक्टेड। अब ये तो एक काफ़ी लेमन टर्म्स में हमने जो सिंपल चीज़ें हैं वो समझ ली, लेकिन रिसर्चर्स अभी तक क्वांटिटी ऑफ ACE2 और जो वायरल इन्फेक्टिविटी है इसका डायरेक्ट रिलेशन डेवलप नहीं कर पाए हैं। जैसे ना जो ACE2 की क्वांटिटी है हर ह्यूमन में अलग अलग है, तो ऐसा नहीं कि सभी में सेम होगी, जैसे सभी में एक हार्ट है, 2 लंग्स हैं, तो ऐसा ACE2 के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि इतने ग्राम ही आपके बॉडी में या इतने मिलीलीटर आपके बॉडी में ये ACE2 है। तो इसी वजह से अभी तक जो अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करके समझना चाहें तो इट कुड बी वेरी सिंपल इन दीज टर्म्स कि भाई ACE2 अगर ज़्यादा है बॉडी में तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा जो आपका कोरोना वायरस है उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता होगा, एंड दीज पीपल माइट बिकम द एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, है ना। बट ये होगी थोड़ी ऐसे जंपिंग द गन, क्योंकि अभी तक जो रिसर्चर्स इस चीज़ को जब तक हमें पुख्ता नहीं करके देंगे तब तक हम इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड। तो हमारा जो बेसिक एम वो क्या था इस वीडियो में कि ACE2 के बारे में जाना एंड कैसे कोविड-19 के जो स्प्रेड को हेल्प कर रहा है वो हमने चेक कर लिया। ठीक है जी, सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। अब जाते जाते आपको थोड़ा पंजाब PCS की कोर्स की टाइमलाइन के बारे में बता दें। अगर तो आप पंजाब PCS में अपीयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो दिस इज़ द स्लाइड फॉर यू, अदरवाइज यू कैन स्टॉप द वीडियो राइट है। ठीक है जी, तो पंजाब PCS का जो कोर्स है 8 जून से हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। UPSC ओरिएंटेड जो GS के लेक्चर्स थे वो हमने डाल दिए हैं। इसके बाद अगला टॉपिक 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा, पॉलिटिकल थियोरी। उसके बाद 22 जून को वर्ल्ड हिस्ट्री एंड जो चैलेंजेस हैं टू द इंडियन स्टेट उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन 29 जून से हमारी पंजाब बेस्ड जनरल नॉलेज स्टार्ट हो जाएगी, एंड फाइनली 6 जुलाई ऑनवर्ड्स हम बेसिक साइंसेस के जो टॉपिक हैं उनको कवर कर लेंगे। इसके बाद पंजाब PCS की जो CSAT कोर्स है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पंजाब CSAT में जो आपका CSAT उसके मार्क्स जुड़ते हैं। ठीक है जी, तो इसका हमारा जो कोर्स है 10 जून से स्टार्ट हो चुका है। क्वांट करेंगे सबसे पहले, देन 22 जून ऑनवर्ड्स लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, 29 जून के बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एंड फाइनली 6 जुलाई ऑनवर्ड्स हम करेंगे पंजाबी के ऊपर स्ट्रेस। सो दैट इज़ ऑल। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को ख़रीदने में, हमारी वेबसाइट पर जाकर आप ख़रीद सकते हैं। इंक्वायरीज़ के लिए हमारा जो फ़ोन नंबर है वो अवेलेबल है, तो आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।